ये मेरे साथ परिवार है जम्मू के तोप शेर खानिया का, और ये फ़ोटो जो है ये सन्नी कुमार की है। पिछले साल 28 नवंबर 2022 को हादसे में, मैटाडोर एक्सीडेंट में सन्नी की मौत हो गई थी। और परिवार इसको लेकर कह रहा है कि ना पुलिस ने कुछ कार्रवाई की, ना ही परिवार को जिस गाड़ी के नीचे, मैटाडोर के नीचे वो आके जिस उसकी मौत हुई थी उनकी तरफ से कोई मुआवजा मिला। ये माता पिता हैं, 2 भाई बहन थे। ये सन्नी कुमार है, उनकी बहन है यहाँ पर आई हुई, जो कि उधमपुर में मैरिड हैं। माता पिता बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, और परिवार की जो कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। पिताजी पहले कहीं काम करते थे, अब नहीं करते। क्या ना है थोड़ा सर पूरन जी के होया 28 नवंबर की तुसें के पता चलिया सन्नी बारे? पता चलिया सवेरे जानते गाली ताली हुई उसके साथ, तो उसको बाद उन्होंने बोलिया गड्डी भर ली। इधर विक्रम चौक आए तो सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हो गई। अच्छा, कनेक्टर का काम तो होता है कि कब से वो कनेक्टरी का काम कर रहा था? नहीं, और काफ़ी देर से। आप बेसिकली जे&के से हो या कहीं बाहर के हो? आप मैं से बाहर से बाहर से हो। अच्छा, तो यहाँ पर तो क्या उसने पहले बताया था कभी कि कोई काम में परेशानी आती है या कोई ऐसी बात? नहीं, कभी नहीं बताया। 1-2 बार बोला ड्राइवर मेरे साथ खुंदक करता है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, प्यार से रहना चाहिए। हाँ। प्यार से वो भी खाएगा, आप भी खाओ। हाँ। झगड़ा लड़ाई नहीं करनी बेटा। हाँ। मैं तो अपने बच्चे को अच्छी बात बताती थी। तो क्या फिर पता चला आपको? किसने बताया कि सन्नी कुमार का एक्सीडेंट हो गया? उसने फोन आया मैं किसी का घर में, बोलते हैं सन्नी का ना एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने ये बताया कि थोड़ी सी लगी है, एक्सीडेंट हुआ तो जल्दी जाओ। हम जब गए मेडिकल में तो जो उसका पुराना ड्राइवर था ना, गाड़ी चलाता था, वो भी पास खड़ा था। जब पुलिस वाला आया ना तो उसने बोला सन्नी बयान दे। उस समय उसकी कंडीशन क्या थी? आपने देखा होगा वहाँ पे सन्नी की कंडीशन क्या थी? उस टाइम कंडीशन कुछ मतलब नहीं। गाड़ी जो थी उसको जो बाथरूम वाली जगह है ना, ये तो सारी गाड़ी निकल गई थी ऊपर से? हाँ, टायर गाड़ी ये सारा मतलब ऊपर रखा था। अच्छा। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर जी अब क्या होगा? बोलते हम तो ऑपरेशन करेंगे इसका। माता जी अब भगवान के हाथ में बात है। तो जिस गाड़ी में वो काम करता था गाड़ी के साथ, उसका मालिक आया था उस टाइम? कोई नहीं आया मेरे पास। फिर इसका देवर आया, उसने डांटा, बोलता आपकी गाड़ी के नीचे हमारा बच्चा आ गया। आपने पूछा भी नहीं आके हैं। फिर आया वो। किसकी गाड़ी थी ये? कहाँ का था मालिक? कहाँ रहते थे वो जिनकी गाड़ी? शायद वो त्रिकुटा नगर की गाड़ी थी, त्रिकुटा नगर का ही मालिक होगा वो। मेरे को पता नहीं है। तो जब मैं आई तो उसको ऑपरेट कर रहे थे। हाँ। ऑपरेट करके तो जो मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि मालिक कहाँ है। अगर पेरेंट्स मेरे अकेले हैं तो उनके पास कोई भी नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि मालिक कहाँ है, बाकी वाले कहाँ हैं उसके साथ जो थे। तो मम्मा बोलने लगी यहाँ पे वो 2 मिनट इसको रख के तो चले गए हैं। मैं 2-3 दिन वहाँ पे रही, कोई नहीं आया। फिर उसका पुराना ड्राइवर आया, उनको था कि मालिक पहले था उस गाड़ी में, पहले चलता हाँ। था। अच्छा। तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो वो शायद तो 3-4 दिन के लिए गया हुआ था छुट्टी पे। उसने मुझे बोला कि वो आप बात कर लो मालिक के साथ। उनका मतलब ये था कि कंप्रोमाइज़ कर लें ये लोग। उस टाइम पे हम कंप्रोमाइज़ करने की हालत में थे ही नहीं कि हम बच्चे को देखते हैं, हम कंप्रोमाइज़ करते उस टाइम पे। तो मुझे ऐसे दिलासा देने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने वो भैया देखो अब क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। उस 3 दिन तो हमें भी नहीं पता था। जैसे वो बातें कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। उसने पुलिस को बयान दिए थे अपने सन्नी ने? हाँ, आते ही उसने बयान दिए थे। क्या? मालिक के सामने दिए हैं, पुराने ड्राइवर के सामने दिए। उसने बोला है सुबह में जब गया ये मुझे गाली निकाल रहा था। मैं माँ बहन की गाली सुनता नहीं हूँ, तो मुझे बोलता गाली निकाल के चल गाड़ी भर। तो मैंने गाड़ी भरी, तो जैसे यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी सिग्नल पे, तो इसने मुझे देखा नहीं कि चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तूने गाड़ी कैसे चढ़ा दी? बोलता उसने जोर से कट मारा गाड़ी का, तो मैं गाड़ी के पीछे भागा।
मैं डंडा पकड़ने लगा तो मैं गिर पिछले टायर के नीचे आ गया था वो। हाँ, मैं डंडा पकड़ने लगा तो मैं गिर अब गया। हमें ये भी नहीं पता है कि पिछले टायर के नीचे आया कि अगले टायर के नीचे आया। वो हमें बोल रहा है पिछले टायर के नीचे आया है। हमने सीसीटीवी भी अभी तक देखा नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस ने देखा था वो CCTV? पुलिस ने कहाँ देखना था? जब पुलिस हमारे वाला केस देख ही नहीं रही है तो हम उसने क्या देखना है? तो आपने अगर एक छोटा अफसर नहीं कुछ करता है तो उसके ऊपर उल्टा हम- SHO है, DSP है, SP, भैया, SSP किसी के पास मेरी बात ये है कि जब हम हॉस्पिटल में थे, जब उसका ऑपरेट हो रहा था, वो उसी टाइम पे आया। शायद उसने पैसे खाए हुए थे। वो उसी टाइम पे डॉक्टर के पास आके बोल रहा था कि जो इसने स्टेटमेंट दिया है वो फिट नहीं है, इस हालात में इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो उसने उस वक्त वो फिट ही था। उसकी माइंड मेंटली जो भी कंडीशन थी वो ठीक थी। कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी आपने उस समय अपने? हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। हमें तो ये चीज़ का पता नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। जो बच्चा 3 दिन मेंटली प्रिपेयर रहा, हमने ये चीज़ तो उसकी डेथ कितने दिन के बाद हुई थी एक्सीडेंट के? मतलब 28 को उसकी एक्सीडेंट हुआ था, 3 को डेथ हो गई। 4-5 दिन का फ़र्क ही है बीच में। उसके बाद से फिर आप पुलिस स्टेशन गए या कोई पुलिस वाला आया? हाँ, मेरे पापा एक बार पुलिस स्टेशन गए थे फाइल लेने के लिए। उन्होंने उनको बोल दिया, ऐसे ही निकाल दिया कि आप वहाँ पे जाओ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके आओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने क्यों लानी है? ये पोस्टमार्टम हुआ था उसका जब डेथ हाँ, हुआ था। अच्छा, उस क्या था टाइम उसमें भी क्या है? उस समय उसमें क्या आया था? उस हमने देखी नहीं है वो रिपोर्ट, अभी आई हुई। तब भी उन्होंने हमें चीट करने की कोशिश की। इन्होंने बोला है इसका सब कुछ फेल है, इसको हार्ट अटैक हुआ है। वो हमारे रिलेटिव आए थे मतलब उसका कहने का मतलब कि हार्ट अटैक से नीचे गिर गया फिर ये गाड़ी के नीचे आया। नहीं, ये चीज़ भी नहीं बोली है उन्होंने, गाड़ी के नीचे आया है। उनका कहने का हार्ट अटैक हुआ और मर गया। तो फिर बॉडी कैसे क्रश होगी और हार्ट अटैक? ये चीज़ उन्होंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं था। जब उसकी डेथ हो गई, हम बाहर लाने लगे तो वो गाड़ी वाला हमें कहने लगा बॉडी क्यों नहीं बांधी हुई है इन्होंने। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो बोलने लगे कोई बात नहीं, हम पूछते हैं। उन्होंने उर्दू में लिखा हुआ था, उर्दू हमारा कोई पढ़ा नहीं है। उर्दू में लिखा हुआ था कि इसके हार्ट अटैक हुआ है, उससे इसकी मौत हुई है। उर्दू में लिखा था, यहाँ तो इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में तो वो जो पुलिस ऑफिसर आया अच्छा, था उसने लिखा। हाँ, उसने लिखा हुआ था। जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा था? उस- उसमें फाइल होती है ना? वो चीज़ भैया मैंने अंदर जाके नहीं देखी। जेंट्स थे वहाँ पे, उन्होंने देखा हुआ वो सब कुछ। अभी आप क्या चाह रहे हो? हम कि ये चाह इसका- रहे हैं कि 3 महीने हो गए हमारे बच्चे को, आज तक हमें कोई पूछने भी नहीं आया। जैसे वो आराम से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी अभी भी चल रही है वो वाली? गाड़ी अभी भी चल रही है, वो ड्राइवर है, उसको आज तक हमारे सामने नहीं किया। क्यों? कोई जानवर का बच्चा मरा हुआ है, जिसका कोई मर गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। गरीब का कुछ नहीं है। मतलब अमीर ये के गरीब जब आदमी अमीर का का कुछ मरता नहीं है। सारे आते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमारा बच्चा मर आज गया, उसने फोन उसका करके कुछ एक नहीं बार है। भी नहीं पूछा वो हुआ है कि गली आप का मर कुत्ता गए हो समझो कि जिंदा उसको। हो। आपको याद होगा एक पैरालाइज्ड मांगने वाले की डेथ हुई थी विक्रम चौक में, जो मेट्रो के नीचे आ गया था। उसके ठीक कुछ दिन बाद दूसरा एक्सीडेंट हुआ था ये विक्रम चौक में। तो अब डेथ हुए भी लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की गुहार है इनकी, पूछने भी क्योंकि नहीं आए हमें। शायद कुछ अगर इनको मुआवजा या फिर एक्सीडेंटल क्लेम जो होता है वो मिलता तो परिवार की कोई आर्थिक सहायता हो जाती। एक कमाने वाला बच्चा वो चला गया, अनमैरिड था, माता पिता के बुजुर्ग के इनके कोई नहीं सहारा है। अभी पुलिस किस तरह से इसको आगे लेगी? हालांकि परिवार के पास ऑप्शन ये भी है कि वो सीनियर अधिकारी तक जाएं या फिर थ्रू कोर्ट के थ्रू भी अपना इस मामले को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन इनकी आर्थिक कंडीशन वैसी नहीं है कि इस तरह के लीगल मामलों में जाएं। परिवार अब यही कह रहा है कि हमारी सुनवाई हो और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको लेकर तुरंत कोई कार्रवाई की जाए।